हमारे देश के अंदर में रिजर्वेशन को लेकर बात की जा रही है। आज की डेट में रिजर्वेशन हमारे देश के अंदर में कितना बढ़ गया है? तो ये 50% से ऊपर क्रॉस हो चुका है। 1950 और 51 के पास में जब आप लोग जाते हैं तो फर्स्ट अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंदर में नॉर्मली देखोगे तो यहां पर जब पहले रिजर्वेशन दिया गया था तो यहां पर एससी और एसटी के लिए था, फिर एडवांस करके इसको आगे हम लोगों ने बढ़ा दिया। नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे तो ओबीसी के लिए आगे चलकर 27% दे दिया। यहां पर बेस पर भी रिजर्वेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। और आप लोगों को पता है रिजर्वेशन के बारे में, आप लोगों को मैंने पहले बताया कि संविधान निर्माता इस फेवर में कभी नहीं थे कि एजुकेशन के बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जाए, यहाँ पर सॉरी इकोनॉमी के बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जाए। हमारे देश के अंदर में रिजर्वेशन को लेकर बात की जा रही है। आज की डेट में रिजर्वेशन हमारे देश के अंदर में कितना बढ़ गया है? तो ये 50% से ऊपर क्रॉस हो चुका है। पर रियलिटी में बोला जाए तो हमारे देश के अंदर में इतना रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए जितना आज के डेट में रिजर्वेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो रिजर्वेशन जब आप लोग लेते हो एजुकेशन के मामले में या दूसरी कैटेगरी में, तो यहाँ पर हमारे देश के संविधान निर्माता ये सोच रहे थे कि जब वो रिजर्वेशन के बारे में बातें कर रहे थे तो यार रिजर्वेशन को इस तरीके से लेकर आ जाए ताकि ज्यादातर लोगों यहाँ पर उनको एक तरीके से ना कि जिन लोग पिछड़े हो गए हैं, छूट गए हैं पीछे, उनको साथ में लेकर चला जा सके। इससे फालतू रिजर्वेशन के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। पर आज की डेट में रिजर्वेशन हमारे देश के अंदर में पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने टूल बना लिए हैं अपने बेसिकली जो इलेक्शन के टाइम पर अपने आप को जिताने के लिए। तो रिजर्वेशन हथियार बन गया पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तो इसलिए उसको अलग ही पैटर्न में फॉलो किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर में जो पहले बोलते थे कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये ऑलरेडी बोला गया था। कहां बोला गया था उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। वो रिजर्वेशन आज की डेट में बढ़कर आप लोगों के सामने यहाँ पर 59.50% हो चुका है, जिसमें एसटी के लिए 7.5 रिजर्वेशन है, एससी के लिए 15, ओबीसी के लिए 27 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आप लोगों को 10% रिजर्वेशन होती। पहले आप लोग का रिजर्वेशन जो था वो 49.5 हुआ करता था, तो यहां पर अब ये बढ़कर आप लोग का 59.5 हो गया रिजर्वेशन। तो ये ऑलरेडी 50% के कैटेगरी को पार कर चुका है यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है। और अभी फिलहाल के टाइम पर बिहार के अंदर में जो इलेक्शन आ रहे हैं, ये टॉपिक इसलिए न्यूज में आ गया क्योंकि बिहार के अंदर में कई सारे पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो ये प्रोमिस कर रहे हैं कि अगर हम लोग पावर में आ गए तो हम लोग रिजर्वेशन को बढ़ाकर 85% की कैटेगरी में लेकर चले जाएंगे। तो इससे यहाँ पर कई सारे लोग इसको अपोज भी कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश के अंदर में रिजर्वेशन की कई सारी लिमिट पार हो चुकी है। हमारे देश के अंदर में जब स्टार्टिंग में रिजर्वेशन था तो यहाँ पर एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया गया था ओनली। यहाँ पर जब आप लोग समझोगे 1950 और 51 के पास में जब आप लोग जाते हैं तो फर्स्ट अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंदर में नॉर्मली देखोगे तो यहां पर जब पहले रिजर्वेशन दिया गया था तो यहां पर एससी और एसटी के लिए था, फिर एडवांस करके इसको आगे हम लोगों ने बढ़ा दिया। नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे तो ओबीसी के लिए आगे चलकर 27% दे दिया यहां पर। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो अगर बात करते हैं हमारे देश के अंदर में जब रिजर्वेशन के बारे में, तो ये बोला गया था कि आने वाले टाइम में लगभग 10 सालों तक रिजर्वेशन देना है, क्योंकि पुराने टाइम पर जो लोग पीछे छुड़ गए उनको साथ में लेकर चलना है। संविधान के अंदर में फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के अंदर में आप लोगों को आर्टिकल 12 से लेकर बताइए किस आर्टिकल तक देखने को मिलते हैं। इसके अंदर में आप लोगों को आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 यहां पर ये आप लोगों से रिजर्वेशन के बारे में बातें करते हैं। तो यहां पर ओबीसी एससी एसटी के अंदर में जो रिजर्वेशन है तो ये इसकी वजह से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। 1982 में जो रिजर्वेशन है एससी और एसटी के लिए फिक्स कर दिया गया। यहां पर पहले तो ये था कि चलो ठीक है रिजर्वेशन दे देते हैं, पर लेकिन फिर इनको फिक्स कर दिया गया, तो ये 1982 में किया गया यहां पर। तो इसके चलते हमारे देश के अंदर में जो खासकर सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि इनके अंदर में खासकर जो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से और जॉब के पॉइंट ऑफ से 15% रिजर्वेशन फिक्स कर दिया एससी के लिए और 7.5% रिजर्वेशन फिक्स कर दिया एसटी के लिए। यानी कि संविधान निर्माता ये चाह रहे थे कि यार उन लोगों के लिए रिजर्वेशन दिया जाए जो लोग पीछे छूट गए। हमारे देश के अंदर में कई बार पिछड़े रह गए कई सारे लोग यहाँ पर, तो उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया था। 1982 में ये फिक्स किया गया, इससे पहले चीजें फिक्स नहीं थी। अच्छा ठीक है रिजर्वेशन दे देंगे, ऐसी बातें थी यहाँ पर। और रिजर्वेशन भी किस बेसिस पर था यहाँ पर? ये सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दिया था यहाँ पर, ये एजुकेशन बेसिस पर दिया गया था। यानी कि सोसाइटी में अगर कोई पिछड़ा हुआ हो गया और एजुकेशन में अगर कोई पिछड़ा हुआ हो गया तो उसको रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएंगे। तो ये इनके द्वारा बातें की गई थी। पर लेकिन आज की डेट में जो कंडीशन हो चुकी है वो ये हो चुकी है कि हम लोग यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक सोशो एजुकेशन को छोड़कर इकोनॉमी के बेस पर भी रिजर्वेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। और आप लोगों को पता है रिजर्वेशन के बारे में, आप लोगों को मैंने पहले बताया कि संविधान निर्माता इस फेवर में कभी नहीं थे कि एजुकेशन के बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जाए, यहाँ पर सॉरी इकोनॉमी के बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जाए। क्यों? आखिर इकोनॉमी के बेस पर रिजर्वेशन क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि अगर इकोनॉमी के बेस पर हम लोग रिजर्वेशन देने बैठेंगे तो संविधान निर्माता इस बात को बड़े अच्छे समझते थे कि इकोनॉमी में कभी भी कोई भी हम लोग इक्वलिटी ला नहीं सकते, कभी ना कभी कोई ना कोई अमीर और गरीब रहेगा। तो अगर रिजर्वेशन इसके बेसिस पर चलेगा तो ये रिजर्वेशन हम लोग कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। तो आज की डेट में
आप लोग ये पॉइंट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी रिजर्वेशन की देखने को मिलती है। और इसमें एक पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हैं, इसके साथ में 15/7 ये आप लोग को देखने को मिलता है। ये सारी चीजें तो आप लोग समझ सकते हैं। फिर इनके अंदर आप लोग को रिजर्वेशन देखने को मिलते हैं, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले वो अलग से रिजर्वेशन आप लोग के सामने नजर आते हैं, जिसके बेसिस पर कई बार आप लोग को अलग अलग पैटर्न रिजर्वेशन का देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये होगी, हम लोग रिजर्वेशन को किस तरीके से देखते हैं। हम लोग रिजर्वेशन को आज की डेट में ऐसा देखते हैं कि ये हमको मिला हुआ है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जबकि ऐसा नहीं था। हमारे संविधान निर्माता ऐसा चाहते नहीं थे कभी भी यहाँ पर कि ये जन्मसिद्ध अधिकार बने। उनको तो ये मानना था कि यार जैसे तैसे रिजर्वेशन है, ये लोगों को कुछ टाइम के लिए प्रोवाइड कराए, और जब लोगों की जिंदगी जो है इंप्रूव हो जाए, फिर इस रिजर्वेशन को यहाँ पर हटा दिया जाए। पर लेकिन टाइम टू टाइम ये रिजर्वेशन बढ़ता चला गया, और आज की डेट में रिजर्वेशन बढ़कर जो है वो किस लेवल पर पहुंच चुका है आप लोग जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये रिजर्वेशन फिक्स कब किया गया, 1982 में। फिर 1990 में आप लोगों को पता है, ये कमीशन याद रखना, मंडल कमीशन लेकर आया गया, और 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए फिक्स कर दिया यहाँ पर, खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर में। यहाँ पर अब 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाने लगा यहाँ पर। इसने रही सही कसर जो है वो पूरी कर दी यहाँ पर। यानी कि जब ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया यहाँ पर, जो रिजर्वेशन देने वाली सरकार थी, उनको पता था कि तुम कभी फिर पावर में नहीं बनोगे प्रधानमंत्री, पर लेकिन उन्होंने फिर भी इस चीज को जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से रिस्क लिया, और यहां पर आज के में रिजर्वेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहां पर 1990 में 27% रिजर्वेशन दिया गया, और यहां पर मंडल कमीशन निकल कर आया। इसी मंडल कमीशन के बाद में इंदिरा साहनी जजमेंट आया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ये केस पहुंचा। इनको लगने लगा यार ये तो रुकने वाले ही नहीं है, तो पता नहीं रिजर्वेशन वो कहां पहुंचा देंगे। 15% वहां पर फिक्स कर दिया, 7% यहां पर फिक्स कर दिया, इसके बाद में 27% ये फिक्स कर दिया, तो ये तो रुकने वाले ही नहीं है भाई साहब यहाँ पर। तो जब यहाँ पर ये रिजर्वेशन फिक्स हो गया ऑलरेडी, 49% रिजर्वेशन ऑलरेडी इन्होंने फिक्स कर दिया, तो तब इंदिरा साहनी जजमेंट आया। उसने बोला कि अब इससे ऊपर मत चले जाना, नहीं तो तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। भाई साहब तुमने तो खून ही पी दिया, रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन चिपकाए जा रहे हो यहाँ पर, कहां पर जाकर रुकोगे भाई साहब, सारी चीजें रिजर्व कर दोगे, तो नॉर्मल लोगों के लिए क्या यहाँ पर रहने वाला है यहाँ पर। तो इंदिरा साहनी जजमेंट ने ये चीजें यहाँ पर रोकने की कोशिश की थी, पर लेकिन ये चीजें यहाँ पर रुकी नहीं, और फिर हमारे देश के अंदर में एक संविधान में संशोधन किया गया, और वो था 103वां संविधान में संशोधन। और इसके बाद में आप लोग को देखने को मिलेगा और रिजर्वेशन आ गया यहाँ पर। ये क्या हुआ, ये 10% रिजर्वेशन आर्टिकल 15 और 16 के अंदर में। अब यहां पर किसके लिए हो गया, ये पहली बार हमारे देश के अंदर में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन दिया गया, जिसको लेकर यूपीएससी भी काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये फेक सर्टिफिकेट बनाना काफी आसान हो जाता है। वैसे 2005 में आर्टिकल 15 के अंदर में 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इनेबल किया गया कि ओबीसी एससी एसटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और इंक्लूडिंग प्राइवेट के अंदर भी यहाँ पर अपना रिजर्वेशन जो है वो पा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन जो थी वो इंप्लीमेंट के अंदर में थी, यहाँ पर जो रिकमेंडेशन आ गई यहाँ पर ये एजुकेशन के अंदर भी आ गई। इसलिए जब आप लोग आज के डेट में कहीं पर एडमिशन लेने जाते हैं, कई बार आप लोग देखते होंगे काउंसिल के अंदर में जाते हैं, जब आप लोग इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, तो वहां पर रिजर्वेशन की सीट रहती है आप लोगों के लिए। तो ये 2005 से यहाँ पर ये पैटर्न आप लोगों के सामने निकल कर आया, जिसके चलते यहाँ पर प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर भी अब रिजर्वेशन के बेसिस पर आप लोगों को यहाँ पर अपनी सीट मिल जाती है। यानी कि पहले रिजर्वेशन इंप्लॉयमेंट के अंदर में दिया गया, और फिर रिजर्वेशन आप लोग का यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर भी आप लोग को देखने को मिला। इसलिए कई बार आप लोगों को ये चीजें कई सारे बच्चे बोला भी करते थे उस टाइम पर भी, यार देखो इसने ज्यादा मेहनत नहीं करी फिर भी इसको ये वाली ब्रांच मिल गई, इसने कम मेहनत की है इसको फिर भी ये वाली ब्रांच मिल गई, हमने इतनी मेहनत की है। तो इसको लेकर कई बार क्रिटिसिज्म भी होता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर में क्या रिजर्वेशन होना चाहिए। तो इसको लेकर कई बार बातें की जाती हैं कि इसको लेकर किस तरीके से हम लोग को देखना चाहिए। पर लेकिन हम लोग यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर इसके लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आरक्षण मूवी देखना, बड़ी प्यारी मूवी लगती है मुझे, अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण की बड़ी प्यारी सी मूवी है, आप लोग उसको देखना। आप लोगों को सोसाइटी में रिजर्वेशन की जो इंपॉर्टेंस है और उसका रीजन आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा कि आखिर क्यों आप लोगों को रिजर्वेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड कराते हैं हमारे देश के अंदर में, मेनली हम लोग यहाँ पर बातें करते हैं। और फिर यहाँ पर जो रिजर्वेशन है यहाँ पर ये आज की डेट में जो आप लोगों को देखने को मिलता है, ये आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। अभी हम लोग 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए पार्लियामेंट के अंदर में, स्टेट असेंबली के अंदर में, तो भी एक तरीके से रिजर्वेशन ही है यहाँ पर कि उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। 103वां अमेंडमेंट हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया रिजर्वेशन के बारे में। इसी के साथ में हम लोग यहाँ पर जब हम लोग हमारे देश के अंदर में पंचायत के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर भी हम लोग रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। इसी के साथ में पार्लियामेंट के अंदर में, स्टेट के अंदर में रिजर्वेशन मैंने आप लोग को बताई दी यहाँ पर। तो ये सारे के सारे पैटर्न आप लोग को रिजर्वेशन के देखने को मिल रहे हैं।
तो रिजर्वेशन को अब इससे ऊपर भी ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर यहां पर इससे ऊपर जाएगा तो बड़ी समस्या आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि जो रिजर्वेशन लिमिटेड रखने की कोशिश की जा रही थी उसकी लिमिटेशन हम लोग खींचते ही खींचते जा रहे हैं, और 59.5% रिजर्वेशन तो नॉर्मली हो ही चुका है। अलग अलग स्टेट में इससे भी ज्यादा रिजर्वेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस बताए गए हैं, इसमें वो कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में बात करता हूं। यहाँ पर एक है, यहाँ पर जजमेंट इनके द्वारा बोला गया बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर का जजमेंट है यहाँ पर, यह 1962 का। तो यहां पर रिजर्वेशन ये बोला था रीजनेबल होना चाहिए यहां पर। तो सबसे पहले जो 50% वाली जो लिमिटेशन वाली जो सीलिंग वाली जो यूनिट है वो यहां से निकाल कर लेकर आएगी थी कि बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर में यहां पर कि रिजर्वेशन को रीजनेबल लिमिटेशन के अंदर में रखना, ऐसा नहीं कोई कहीं भी जाकर अपना रिजर्वेशन को लेकर किसी भी हद तक जाता हुआ नजर आ रहा है यहां पर। तो 1962 में पहली बार 50% की सीलिंग यहां पर इंट्रोड्यूस की गई। तो याद रखना बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर का केस था, जिसमें सबसे पहले रीजनेबल लिमिट की बात की गई थी, यार अपने दायरे से बाहर मत जाना। क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते टाइम यही कोशिश की थी कि समाज को इक्वल किया जाए, पर लेकिन यहां पर इसको गलत तरीके से लेकर चला जा रहा था यहां पर, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं, पर लेकिन आगे चलकर चीजें क्या हुई, आगे चलकर चीजें कुछ कुछ यहां पर दुलमित होना स्टार्ट हुई। फिर एक केस आता है यहां पर, यह है स्टेट ऑफ केरला एन एम थॉमस। तो स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन एम थॉमस का केस आता है 1975 में हमारे देश के अंदर में। इसमें रिजर्वेशन को बोला गया था रिजर्वेशन आर नॉट एन एक्सेप्शन बट एन एक्सटेंशन ऑफ इक्वालिटी, यानी कि ये एक तरीके का एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पर, इसको एक तरीके से लोगों को इक्वालिटी देने के लिए इसका एक एक्सटेंशन है यहाँ पर। तो हम लोग को किसी लिमिट पर नहीं रुकना चाहिए। तो यहाँ पर ये बोला गया डिड नॉट स्ट्राइक डाउन द लिमिट, ठीक है। बट यहाँ पर क्या किया गया, अब यहाँ पर ये बोलने लगे यार एक तो पिछड़ा हुआ है, पिछड़े हुए के अंदर और भी पिछड़ा हुआ है यहाँ पर, तो उसके चलते हम लोग अगर बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाला कोई इंसान है उसको और ज्यादा रिजर्वेशन दे सकते हैं। हालांकि वो चीजें चली नहीं, पर 50% की सीलिंग यहाँ पर रही। फिर एक केस निकल कर आया इंदिरा साहनी केस, इसके बारे में तो जरूर याद रखना यहाँ पर। ये 1992 का केस आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने अभी बताया कि 90 में यहाँ पर क्या हो गया, 1990 में मंडल कमीशन आ गया। तो मंडल कमीशन आने के बाद में देश के अंदर में जबरदस्त तरीके का प्रोटेस्ट हुआ कि भाई 27% सीटें आप लोगों ने बुक कर दी यहाँ पर ओबीसी के लिए। तो उस टाइम पर यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केस पहुंचा 1992 का कि 27% रिजर्वेशन बहुत तकड़े वाला रिजर्वेशन था जो कि ओबीसी को दे दिया गया यहाँ पर, और इसके बाद में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास में केस पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ठीक है रिजर्वेशन दे दिया कोई बात नहीं है, पर यहाँ पर इसी केस के बाद में एक कॉन्सेप्ट लेकर आ गया जिसको क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट आप लोग यहां पर बोलते हो। तो क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन, यानी कि ऐसे लोग जो कि आज के में ठीक ठीक परिवार के आते हैं जिनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, तो ओबीसी के अंदर में क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट किस केस के द्वारा जोड़ा गया। तो इंदिरा साहनी जजमेंट ने यहां पर ये इसके अंदर में ऐड किया, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था इसके बारे में याद रखना। तो इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के द्वारा 50% की सीलिंग पर। लेकिन ये सीलिंग के बाद में यहां पर जो यहां पर इनके द्वारा ये बोला गया कि इसके साथ में आप लोगों को इसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट डालना है, और साथ ही साथ में जो 50% की जो लिमिट लगाई थी इन्होंने उसको रिफ्रेन कर दिया कि हाँ भाई साहब ये सीलिंग होनी चाहिए, इसके ज्यादा तुमको रिजर्वेशन लेकर नहीं जाना है अब यहां पर। यानी कि यहां से जो लिमिट लाई गई थी इन्होंने उस लिमिट को कंफर्म किया इंदिरा साहनी जजमेंट ने कि हाँ यार ये लिमिट आप लोगों को रखनी है। पर लेकिन यहां पर ये लिमिट क्रॉस हो जाती है जब हमारे देश के अंदर में जनहित अभियान केस निकल कर आया। तो याद रखना जनहित अभियान केस यहां पर आया, यह आया 2022 के अंदर में। इसमें यह बोला गया कि यार जो ये तुमने 103वां संविधान में संशोधन करके ये जो 10% का रिजर्वेशन लगाया यहां पर, तो यहां पर 50% की लिमिट तो क्रॉस हो गई यहां पर। तो ये बोला गया, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 10% रिजर्वेशन को बोला कि ठीक है 10% लिया जा सकता है। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि 50% लिमिट जो है वो ओनली अप्लाई होगी बैकवर्ड क्लासेस पर। तो यहां पर ये मुद्दा निकल कर आया, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, अब तक किसी भी जनरल कैटेगरी के किसी इंसान को रिजर्वेशन नहीं दिया गया था यहां पर। तो पहली बार हमारे देश के अंदर में जनरल कैटेगरी का वो सेक्शन जो कि पिछड़ा हुआ था उसको रिजर्वेशन दिया गया इससे यहां पर। तो इसलिए यहां पर जब यहां पर जनहित अभियान केस निकल कर आया यहां पर, तो इस जनहित अभियान केस ने 2022 में आया यहां पर। तो इस केस ने क्योंकि 2019 में यहां पर ये 103वां संविधान में संशोधन हो गया था, तो फिर ये केस जाना बनता है कोर्ट के अंदर में, क्योंकि कोर्ट ने लिमिट लगा रखी है। तो कोर्ट के अंदर में जब केस पहुंचा तो उन्होंने बोला कि जो वो लिमिट है वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए है ओनली, यहां पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए नहीं है यहां पर, खासकर जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि जनरल कैटेगरी के अंदर में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा उन लोगों को दिया गया है जो कि किसी कोटे के दायरे के अंदर में नहीं आते हैं। तो इसलिए यहां पर ये फायदा इनको पहुंचाने की कोशिश की गई है 10% के लिए। तो ये केस निकल कर आया जिसके चलते आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब एक केस और बता दूं यहां पर, ये लास्ट केस है, ये सारे पांचों के पांचों केस जो है ना मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा और पीपीटी में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। वैसे अगर आप लोग इनको देखना चाहते हैं तो मैं भी एक बार शेयर भी कर देता हूं। ये सारी की सारी कोर्ट्स की रूलिंग है,
ये सारी इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग में भी आप लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब जब यहाँ पर इनके बारे में बात करते हैं तो आप लोग को यहाँ पर इनके बारे में पता होना चाहिए। ये इस तरीके के जजमेंट्स हैं यहाँ पर जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों से एग्जाम में पूछ लेंगे कौन से जजमेंट ने क्या क्या काम किया है। तो ये जो जजमेंट है यहाँ पर, इन जजमेंट्स को आप लोग यहाँ पर प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन की फॉर्म में एक तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये सारे के सारे जजमेंट आप लोग को नोट्स की फॉर्म में आप लोगों के पास में होने चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं, तो इसको लेकर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कल को चलकर अगर क्वेश्चन पूछा है, एक सेकंड में भी आप लोगों की कोर्ट रूलिंग्स, 1 सेकंड जस्ट हो गया, जस्ट ये लो हिंसा, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार केस में गो थ्रू हो जाना, सारे के सारे केस हैं यहाँ पर। तो इन केसेस के अंदर में सारी की सारी जो रूलिंग्स हैं यहाँ पर ये बताई गई है। तो ये आप लोग को वैसे तो पीपीटी मिल जाएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी एक बार आप लोग देख लेना यहाँ पर, ठीक है। तो इनके अंदर में जो लास्ट वाला केस है जो 2024 का है, अब ये केस आप लोग ध्यान रखना, ये निकल कर आता है पंजाब के अंदर से, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। इस केस को बोलते हैं स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह केस है यहाँ पर 2024 का। तो इस केस के अंदर में क्या बात बोली गई, अब जैसे ओबीसी के अंदर में क्रीमी लेयर मैंने आप लोगों को बता दिया, इंदिरा साहनी जजमेंट से निकल कर आई हमारे देश के अंदर में कि भाई ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट निकाल दो यहाँ पर। तो ये इंदिरा साहनी जजमेंट था 1992, उन्होंने बोला ओबीसी का रिजर्वेशन सही है पर सबको नहीं मिलना चाहिए, जो अमीर है उनको निकाल दो। तो पंजाब वाला जो केस था उसमें ये बोला गया कि क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, तो यार इसमें तो एससी और एसटी का भी होना चाहिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से, कि एससी और एसटी जो है उनके अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं पढ़े लिखे, जैसे टीना डाबी का जो केस आया था यहाँ पर, बहुत ज्यादा देश के अंदर में चीजें देखने को मिली थी कि उसके मम्मी पापा जो है ऑलरेडी गजेटेड ऑफिसर है, उसके बाद भी वो रैंक 1 बन गई, पर लेकिन प्रीलिम्स क्लियर हो नहीं रहा था जनरल कैटेगरी में, क्योंकि उन्होंने एसटी जो अपनी कैटेगरी थी उसमें उन्होंने अपना एससी कैटेगरी में अपना प्रीलिम्स क्लियर किया था। तो उसको लेकर काफी ज्यादा देश के अंदर में बातें होने लगी थी कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर, चाहे किसी भी कैटेगरी में लोग हैं यहाँ पर, आज के दिन में अगर वेल टू डू फैमिली है, ठीक ठाक परिवार है, कमाने खाने वाले, तो उनको रिजर्वेशन क्यों ही देना, क्योंकि रिजर्वेशन तो पिछड़े तबके के लिए होना चाहिए था यहाँ पर। तो तब से लेकर काफी सारी बातें जो है वो न्यूज में निकल कर आने लगी थी यहाँ पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस चीज को बोला कि नहीं, अभी ये चीजें अप्लाई नहीं होगी एससी और एसटी पे। इसका रीजन क्या दिया इन्होंने, रीजन ये दिया क्योंकि आज की डेट में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो इनकी जो सीटें दी जाती हैं इनको, यहाँ पर मान लो कोई एग्जाम का अगर आज के डेट में कोई सीटें इनकी जो रिजर्व की जा रही है, तो सीटें अब तक पूरी फुल भी नहीं भरती हैं, बहुत सारी सीटें जो है वो खाली पड़ी रहती हैं, खासकर एसटी के अंदर में। तो जब तक सीटें फुली नहीं हो पा रही हैं और आप लोग यहाँ पर अगर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लगा दोगे तो और ज्यादा बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओबीसी के अंदर में तो बुरी कंडीशन रहती है, कई सारी स्टेट में तो ऐसा रहता है ओबीसी की जो कट ऑफ जो है वो जनरल से ऊपर चली जाती है, ऐसी भी कंडीशन निकल कर आती है। पर लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इनकी जो सीटें हैं वही पूरी फुल नहीं हो पाती है, तो इसलिए यहाँ पर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज यहाँ पर देवेंद्र सिंह का जो केस था यहाँ पर सजेस्ट किया कि पॉलिसी होनी चाहिए क्रीमी लेयर की, कि किस तरीके से एक्सक्लूजन होना चाहिए रिजर्वेशन का एससी और एसटी के लिए। पर लेकिन सेंटर ने यहाँ पर अभी रिफ्रेन किया कि क्रीमी लेयर अभी अप्लाई नहीं करता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर, इसलिए ओबीसी के ऊपर में ओनली क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है हमारे देश के अंदर में। तो कल को चलकर अगर इसके बारे में कोई आप लोगों से पूछे यहाँ पर, तो ये चीज ध्यान रखना, ये 50% का जो क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट है ये आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर। अब इसको लेकर यहाँ पर बोला जा रहा है कि 50% को यहाँ पर हटाकर हम लोग हायर कोटा लेकर आएंगे बिहार के अंदर में, और इसको 85% के कोटे पर ये ले जाने की बातें कर रहे हैं यहाँ पर। तो 85% का कोटा किस बेसिस पर ये लेकर आएंगे यहाँ पर, तो आने वाले टाइम पर अभी देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसमें बहुत सारे मुद्दे आप लोगों को आने वाले टाइम में रिजर्वेशन के ऊपर में देखने को मिलेंगे। तो कल को चलकर ये बातें ध्यान रखना कि कहां से क्या क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहे हैं, इसलिए बेसिक चीजें बता दी, क्योंकि अभी हमारे देश के अंदर में जनगणना चल रही है, 2027 तक सेंसस आएगा, उसके बाद में बहुत सारी कम्युनिटी की पॉपुलेशन किसी की बढ़ रही है किसी की घट रही है, वो बातें करेंगे यहाँ पर। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रख लेना, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पास में पूछा जा चुके हैं, एक कमीशन भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। हमारे देश के अंदर में ओबीसी के अंदर में सब कैटेगराइजेशन किया गया था, जिसके अंदर में हम लोगों ने यहाँ पर ओबीसी के अंदर में ऐसी कम्युनिटी जो बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई है, ये इंप्लीमेंट किसके थ्रू किया गया था, तो रोहिणी कमीशन आया था हमारे देश के अंदर में। तो रोहिणी कमीशन ने यहाँ पर ROHINI रोहिणी कमीशन था, जिसने यहाँ पर ओबीसी के अंदर में सब कैटेगराइजेशन किया था यहाँ पर। तो इस कमीशन का नाम एटलीस्ट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो कहां से 50% की सीलिंग निकल कर आई, कैसे कैसे कौन कौन सी रूलिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो बालाजी केस यहाँ पर, थॉमस केस, इंदिरा साहनी केस, जन अभियान केस, देवेंद्र सिंह केस, यहाँ पर 50% की सीलिंग, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है आप लोग के, ये जीएस पेपर 2 के अंदर में आप लोगों से इजीली पूछे जा सकते हैं, ये प्रीलिम्स के अंदर में पूछे जा सकते हैं, ये मेंस के अंदर में अगर आप लोग इनको लिखोगे रिजर्वेशन के बारे में तो आप लोग का आंसर बड़ा ब्यूटीफुल हो जाएगा। और साथ ही साथ में इंटरव्यू के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप लोग किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो कोई ना कोई रिजर्वेशन सब जगह आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया, तो इसलिए फोकस देने वाली बात आप लोगों को यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूं कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पूरी रिजर्वेशन की हिस्ट्री बता दी मैंने, कहां कहां से रिजर्वेशन की हिस्ट्री निकलकर आज की डेट में यहां तक रिजर्वेशन आप लोगों के सामने पहुंचा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ध्यान रखना, ठीक है। तो रोहिणी कमीशन हो गया, बालाजी, थॉमस,
इंदिरा साहनी, जन अभियान, देवेंद्र सिंह, और यहाँ पर 50% की सीलिंग। यहाँ पर कोटा कितना आज के डेट में हो चुका है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का इस्तेमाल कर आप लोगों को ये रिजर्वेशन दिए जाते हैं संविधान के अंदर में, फंडामेंटल राइट के अंदर में आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट सारे एक तरीके से आप लोगों के पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। आशा करता हूं कि चक्षु खुल गए होंगे और बुद्धि का विकास हो गया होगा। सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, कंफ्यूजन कोई मत रखना, और फीडबैक दे दिया करो यार, फीडबैक देने में इतना आलस काहे बरतते हो। और एक बात और, मैं कल देख रहा था, अब से मैं ये देखा करूंगा कि भले ही 20,000 30,000 लोग वीडियो देखे, कोई दिक्कत नहीं पड़ती, मैं बस उन्हीं लोगों को माना करूंगा वीडियो देखी है उन्होंने, जो कि कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करेंगे। तो कल जो था, कल जो रियलिटी में वीडियो में जो प्रेजेंट थे, जिनके नाम मुझे पता है, जो बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिनके कमेंट मैंने देखे, वो थे 331 बच्चे। तो 331 बच्चे ऐसे थे जो कि कल वीडियो के अंदर में प्रेजेंट थे, जिनका मुझे पता है कि प्रेजेंट थे, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अपने आंसर दिए या फिर वीडियो का फीडबैक दिया है। बाकी कौन आया और कौन देख के चला गया मंदिर के अंदर में, प्रसाद लेके चला गया, पता नहीं चला। यहाँ पर बाकी जो रियलिटी में बैठ के जिन्होंने भजन सुने, वो यहाँ पर 331 बच्चे थे, क्योंकि उन्होंने सुनने के बाद में भजन वो अपना प्रॉपर पार्टिसिपेशन भी दिखाया यहाँ पर, तो उनके बारे में मुझे पता है। ठीक है, बाकी और कौन कौन आता है क्लास में तो बताया करो, ताकि मुझे पता चलता रहे। आज का सेशन समाप्त करता हूँ। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाना, हिंदी इंग्लिश और कंबाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी, बिना किसी पेमेंट के टेलीग्राम पर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ में सेशन समाप्त करता हूँ। आसपास सफाई के पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज करने की जरूरत नहीं है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। फीडबैक जरूर दे देना जैसा भी आप लोगों को ये सेशन लगा है, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, जय हिंद।